से स्टार्ट करते हैं ना। पहला क्वेश्चन तो कल किया हमने। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी इन द थ्री सिचुएशन शोन इन फिगर एज बिलो। ठीक है, एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो पहला फिगर देखें। पहले फिगर में क्या दिया बेटा आपका, यहाँ पे पुल्ली है और एक दूसरी पुल्ली भी है, राइट। फिर यहाँ पे आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है और यहाँ से फिर एक ब्लॉक दिया हुआ है, करेक्ट है। ये कितना दिया है, 4 kg का ब्लॉक दिया है। और आपने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, इसको लिखा हमने ए ब्लॉक, राइट। और यहाँ पे ब्लॉक बी है, दैट इज 5 kg, करेक्ट। ओके, आपको पूछा गया है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रिंग है वो एक ही स्ट्रिंग है ना, अलग अलग स्ट्रिंग है, एक ही है, एक ही स्ट्रिंग है। तो एक ही स्ट्रिंग है तो फायदा क्या है आपके पास, यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी और यहाँ पे भी टेंशन टी। अच्छा, ये वाला जो ब्लॉक है, यहाँ पे अगर टेंशन पूछे तो आप क्या बोलोगे, T2 बोलोगे या T1 बोल दोगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्या है, अलग है। ओके, ठीक। तो यहां से यहां तक जो स्ट्रिंग है वो एक ही है, इसलिए हमने टेंशन क्या ले लिया, टी ले लिया। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें, तो एक्सेलरेशन की बात करें तो हमने क्या सीखा था, एक पुल्ली है, याद दिला दे रहा हूं मैं। अगर पुल्ली की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन दिया हो, राइट, उसको हमने बोल दिया एपी। क्या बोल दिया हमने, एपी बोल दिया। और इसके साइड में जो भी ब्लॉक्स आपके पास दिए हो उसकी अगर एक्सेलरेशन हमने बोली ए, अगर ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है, ए बोल दिया और इसको हमने बोल दिया ए बी, राइट। और ये सारा डायरेक्शन हमने दिखा दिया, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं तो हमारे पास फार्मूला क्या लिखा था हमने, 2AP वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। अच्छा, वेक्टर का मतलब क्या है, जो भी साइन लेंगे आप, डायरेक्शन जो लोगे, ऊपर प्लस लिया तो नीचे माइनस लेंगे आप, नीचे प्लस लिया तो ऊपर माइनस लेंगे। तो वेक्टर के फॉर्म में लिखा तो ये आ रहा है, बराबर, ये सीखा था हमने। दूसरा और हम क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पे एक और मेथड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो टेंशन है वो क्या है, फोर्स है, और इसी स्ट्रिंग की एक्सेलरेशन उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, राइट। तो देखो, फोर्स और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा आपको, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज न्यूटन, राइट। और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको फंडामेंटल टर्म में लिखा तो क्या लिखोगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू दिस इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर है क्या। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, केजी दिख रहा है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड रेज़ टू 4 दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना आपको, एस रेज़ टू 4 दिख रहा है, राइट। अच्छा, ऐसे तो यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी टाइप का आपको जो है निकाला जा सकता है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वर्क, राइट। उसमें भी क्या है, पर सेकेंड स्क्वायर वापस से आपके पास आ रहा है यहाँ पे। तो फिजिकली अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसा नहीं दिख रहा, मगर ये हमारे लिए काम का है। क्या काम का है ये समझो। अगर मैं बोलता हूँ टी, राइट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, दोनों का वेक्टर मल्टीप्लीकेशन अगर लिया हमने, कैसा लिया हमने, डॉट प्रोडक्ट लिया, राइट। और इसको हमने इक्वेट किया समेशन ऑफ टी डॉट ए वेक्टर, और उसको इक्वेट किया हमने 0 से, तो हमको क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल जाता है, राइट। अच्छा, कैसे मिल जाएगा वो देखिए, राइट। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इसके रिलेशंस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक मेथड होगा, इस मेथड को देखें हम लोग, ठीक है। चलो देखो, तो क्या लिखा, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, बी की पुल्ली बनाओ। यहाँ पे क्या लिखा हमने, यहाँ पे टी लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, टी लिखा, और यहाँ पे आपका ब्लॉक बी है, ये रहा, ठीक
ठीक है, हमने बोल दिया कि ये भाई साहब जो है ये नीचे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। अगर ये नीचे आ रहा है, ये कितना केजी का है, 5 केजी का, और इसकी एक्सेलरेशन हमने बोल दी ए बी। क्या बोल दिया, एक्सेलरेशन ए बी बोल दिया। तो ए बी बोल दिया तो ये पूरा ए बी से नीचे आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे टेंशन टोटल कितना टेंशन है, 2T है, और एक्सेलरेशन क्या है, नीचे है, टेंशन क्या है, ऊपर है। तो एक्सेलरेशन लिखोगे तो माइनस ए बी लिखोगे। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। फिर 4 kg का बना, यहाँ 4 kg, ठीक है। 4 kg के लिए क्या लिखा हमने, ये ए ब्लॉक था, यहाँ पे टेंशन टी है, और ये ब्लॉक मैं बोल रहा हूँ ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ए से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ए से ऊपर जा रहा है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टी टेंशन, राइट, इसके लिए, और एक्सेलरेशन भी ऊपर है तो डायरेक्शन दोनों का सेम है तो प्लस लिखेंगे ए इंटू ए, बराबर है। अब इसको यहाँ पे लिखो प्लस टी ए, सारे ब्लॉक बन गए क्या, बन गए, इक्वल टू। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, टी कैंसिल हो गया, राइट। ये कितना आ गया, -2ab आ गया, और ये प्लस ए आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। इसको इधर लेके चले जाओ तो क्या लिखोगे, 2ab इज इक्वल टू ए लिखना। तो ये रिलेशन आपको मिल गया, राइट। एक तो मेथड हमने ये वाला सीखा हुआ है और एक ये सीखा है, राइट। अच्छा, ये वाला मेथड अगर देखना है तो हम क्या बोलेंगे, इसकी एक्सेलरेशन तो 0 होगी, इसकी कुछ हो, 2 बार आपने इक्वेशन लगाना है, बराबर है। फिर फाइनली ये वाला पुली, पहले ये वाला पुली लगाओ इस तरीके से, फिर ये वाली पुली लगाओ। यहाँ पे लगाओगे तो पुली की वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो इसका आपको मालूम है तो ये निकल जाएगा, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो रिलेशन आपको यही वाला मिलेगा, ठीक है। तो किसी को डाउट है इसमें, आपको क्या करना है, आपको टेंशन के डायरेक्शन दिखाने, करेक्ट है, टेंशन का डायरेक्शन दिखाएंगे, उसके बाद क्या करोगे आप, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखाओगे, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यानी वेक्टर है ना, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे आप। तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको क्या देखना है, ध्यान से आपको ये देखना है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस लिखेंगे, और सेम डायरेक्शन में है तो प्लस लिखेंगे, और समेशन क्या लिखेंगे बेटा, समेशन ऑफ टी डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। इट विल गिव्स यू व्हाट, क्या देगा आपको, रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ये सारे रिलेशन आपको दे देगा, ठीक। तो ये रिलेशन आ गया, इसको सॉल्व करके देखें कि वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया ही आपने, यहाँ पे लिखा हमने, ये कौन सा था, दिस इज व्हाट, 5 kg का, तो लिखा हमने यहाँ पे 5 kg यानी 5g। ऊपर क्या लगा बेटा, ऊपर लगा 2t, ऊपर क्या लगा 2t, ध्यान से देखो यहाँ पे ऊपर क्या है, 2t है। आपने क्या बोला, ए बी जो है वो नीचे है और ए जो है वो ऊपर है, राइट। तो क्या लिखेंगे आप, 5g माइनस 2t इज इक्वल टू 5ab लिखोगे, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ पे अब 4 ऊपर जा रहा है, यानी 4g क्या है, छोटा है, t बड़ा है, तो क्या लिखोगे, t माइनस 4g इज इक्वल टू 4a लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो t हट जाएगा, तो t हटा दे तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, 5g tt कैंसिल होगा, माइनस 8g इज इक्वल टू 4 गुना 8 और 5 नहीं, 5ab अलग अलग है बेटा, 5ab प्लस 8a, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आ गया, ये कितना आ गया, -3g इज इक्वल टू 5ab प्लस 8a। अब पीछे जो हमने रिलेशन लिया है ये वाला क्या है, ये दिस इज व्हाट, 2ab इज इक्वल टू a, राइट। यहां पे लिखा हमने 2ab इज इक्वल टू a, कोई दिक्कत नहीं। चल, तो यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे,
वैल्यूज पुट कर लो तो कितना आ जाएगा ये ए के जगह पे अगर आपको बी रखना हो तो -3g इज इक्वल टू 5ab, राइट, 5ab, और ए के जगह पे अगर ये रखते हो तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 प्लस 16 ए आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, करेक्ट है। 16 और 5 कितना हो गया 21, तो -3g/21 इज इक्वल टू ए बी, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ए बी कितना आ गया बेटा, ए बी इज इक्वल टू -g/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये जो आया है ना इसमें माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि आपने नीचे लिया था ये ऊपर जा रहा है, बात समझ में आ रही है, राइट। जो हमने वैल्यू लिया है अगर पॉजिटिव आता है क्या हमारा डायरेक्शन सही है, अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब हमने जो लिया है उसका अपोजिट डायरेक्शन हमको लेना, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, तो आप क्या लिखोगे ए बी इज एक्सेलरेशन कितना इज इक्वल टू g/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड, क्या लिखोगे अपवर्ड लिखोगे, ठीक है। दूसरा बताओ, दूसरा क्या लिखा हमने माइनस ही है, क्या लिखा सेकेंड में निकल जाएगा आपका वैल्यू, कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक ब्लॉक दिया हुआ है, करेक्ट है। ये ब्लॉक कितना बेटा, ये 2 kg का ब्लॉक है, ओके। इस ब्लॉक को हमने ए बोला है, यहाँ पे एक 5 kg का ब्लॉक है, कितना 5 kg का ब्लॉक है, इसको हमने बी बोला है, और यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं है फिक्स किया हुआ, करेक्ट। अच्छा ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं है तो ये लाइन हटा दें, ये ऐसा फिगर, ठीक है। आपको क्या पूछा है, अगेन एक्सेलरेशन पूछा, करेक्ट है। अभी देखो ये बॉडी नीचे जाएगी, इसकी एक्सेलरेशन हम लोग क्या बोलते हैं ए बी बोलते हैं, राइट। ये बॉडी आगे जाएगी, इसकी एक्सेलरेशन ए बोलते हैं, ठीक है। तो नया जो मेथड हम लोग कर रहे हैं ना उससे देख लेते हैं, पुराना मेथड से तो हमको आएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, एक ही स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टेंशन टी लिया, यहाँ पे भी टेंशन टी आएगा, यहाँ पे भी टेंशन टी आएगा, और यहाँ पे भी टेंशन टी आएगा, बराबर है क्या। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 2t लिखोगे, हम बोल रहे हैं बॉडी नीचे जा रही है तो क्या लिखेंगे आप 2t इंटू माइनस ए बी लिखोगे, राइट। ये टेंशन इधर है और बॉडी भी इधर ही जा रही है तो क्या लिखा हमने प्लस टी इंटू ए लिखा इक्वल टू क्या लिखे 0 लिखा, टी और टी कैंसिल हो गया, यानी 2 - 2 ए बी इज इक्वल टू ए, राइट, इज इक्वल टू होगा प्लस ए, ठीक है। तो प्लस ए इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू 2a बी आप लिख सकते। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो ये डायरेक्शन हमने ले लिया है, उसके साथ हमको ये मैग्नीट्यूड मिला है। चलिए क्या करोगे आप, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम से लिखे आप, ये नीचे जा रहा है तो क्या लिखेंगे 5g - 2t, करेक्ट है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 5ab आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखोगे t इज इक्वल टू, ये t है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2a, t इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2a, करेक्ट, यानी कि f इज इक्वल टू ma आ जाएगा। ये यहाँ पे पुट कर लो, तो 5g माइनस 2 2 जा 4a इज इक्वल टू 5ab आ जाएगा। ये इधर लेके चले जाओ, तो 5g इज इक्वल टू 4a प्लस 5ab, ये आ गया एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ये है, a की जगह पे क्या रखोगे, a की जगह पे 2ab लिखोगे, तो लिख दिया आपने 5g इज इक्वल टू 4 इंटू कितना 2ab
प्लस 5ab कितना आ गया, 4 दूना 8 5 13ab आ गया और यहाँ पे 5g आ गया। तो ab इज इक्वल टू कितना, 5g बाई 30, 5g बाई 30 आ गया। अब क्या 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 5g बाई 13, तो 10 10g बाई 13 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया क्या बेटा, मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा कंपेरेटिवली जो पहले हम लोग कर रहे थे उससे आपको ये आसान लग रहा होगा, जैसे भी करो है ना। अब इसमें कैसा है, इसमें अगर आपने डायरेक्शन बराबर से नहीं लिया, टेंशन यहाँ पे दोनों भी दिख रहा, आपको क्या करना है, जब ये बॉडी लेंगे तो यहाँ से कट करोगे, ये ध्यान में रखना है, जब ये बॉडी लेंगे तो यहाँ से कट करेंगे, ये वाला नहीं। तो कंफ्यूजन दोनों में ही है, कैलकुलेशन दोनों में ही है, ऐसा नहीं कि नहीं, आपको जो इजी लगता आप कर सकते। मेरा काम आपको बताना है, जितने भी तरीके एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। ये आपके ऊपर है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। इसको भी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 10 दिन के बाद भूल जाओगे, अरे किसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, किसको क्या लिखना है मालूम, बराबर है ना। एक छोटी सी साइन का मिस्टेक जो है, छोटा साइन का मिस्टेक भी आपका क्या कर देगा, क्वेश्चन गलत करा देगा, राइट। तो ये 2 हो गए, तीसरा देख लें अभी हम लोग, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया सबको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट, यहां पे ये फिक्स है। थर्ड क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी इसमें भी किया हुआ है, जब एग्जांपल ले रहे थे तो ऐसे एग्जांपल्स हमने किए थे। सारे ही अच्छे सवाल हैं, आपने प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा, राइट। समझे, एक आध महीना छोड़ दिए तो फिर तो भूल ही जाओ, फिर तो कभी बनने वाला ही नहीं। अगर आप कल परसों में रोज अगर कर रहे हो, 1-2 सवाल ऐसा बना रहे हो, या फिर जो सवाल हमने बनाए क्लास में उतना ही अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो भी चलेगा, बराबर है। अगर आपने इसको 10 दिन छोड़ दिया, मैं ही अगर 1 महीना छोड़ दूँ तो मेरे से भी नहीं बनने वाला, बात समझ में आए। तो ये क्लियर समझो, यानी कोई बना पा रहा है यानी उसका प्रैक्टिस है, वो बीच बीच में देखता रहा। अब मैं पढ़ाता रहता हूँ जो प्रैक्टिस है, वापस देख लेता हूँ, हाँ भाई ये फार्मूला सही लगा रहा हूँ नहीं लगा रहा हूँ। आप तो आराम से जाते हैं घर पे, पैर फैला के सो जाते, आपको लगता है बहुत तिस्मार खान है, कोई तिस्मार खान नहीं। जो प्रैक्टिस कर रहा है वो तिस्मार खान दिख रहा है, समझो उसको वैसा लग रहा है, मगर उसके पीछे मेहनत है। तो मेहनत आप करेंगे तो आप भी कर पाओगे, राइट। चलिए तो आगे बढ़े, फिर से वही मेथड से चले आगे, ठीक है। सिंपल क्या बोला, यहाँ पे टेंशन क्या लगेगा, टी लगेगा, यहाँ पे भी क्या लगेगा, टी लगेगा, और यहाँ पे भी क्या लगेगा, टी लगेगा। अच्छा टी क्यों लगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक ही रस्सी है। अगर इस रस्सी की बात करें तो यहाँ पे T1 लग जाएगा, समझो दूसरा लग जाएगा, बराबर, ठीक। अब इसका हम क्या बना ले, फ्री बॉडी डायग्राम। तो आप क्या बोलोगे, ये 2T हो गया ऊपर, मैं मान लेता हूं इसकी एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, नीचे, राइट, मान लिया मैंने, करेक्ट ही होगा इसकी गारंटी नहीं है। प्लस अगर आंसर आता है तो सही है, माइनस आता है का मतलब ये ऊपर जाना, कॉमन सेंस हमको लगाना है, जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा बेटा, हमने ए बी लिख दिया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो अगर ये नीचे आता है तो ये ऊपर जाएगा, तो हमने बोल दिया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, कोई दिक्कत नहीं। लिख दो, क्या लिखा आपने, टेंशन 2T ऊपर के डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो माइनस ए बी लिखेंगे। डायरेक्शन अपोजिट माइनस लिखो, सेम डायरेक्शन प्लस लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्लस लिखा, यहाँ पे देखो दोनों का डायरेक्शन क्या बेटा सेम है, तो क्या लिखूंगा मैं, T इंटू ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से T और T साफ हो गया, 2AB माइनस में और प्लस AA इक्वल टू 0, यानी AA इज इक्वल टू 2AB। देखो सारे में एक ही रिलेशन आपको मिला है ना। तो ये कंसेक्यूटिवली जो भी आंसर्स आए हैं, आप क्या ऐसे सिचुएशन को याद भी रख सकते। अच्छा याद रखना क्यों जरूरी है, एग्जाम में ये आपका टाइम सेव करेगा। इतना तो करोगे ना, 5 सेकंड तो जाएगा, कितना भी आप फास्ट करोगे तो 5 सेकंड जाएगा, 2 सेकंड जाएगा। यहाँ एक एक सेकंड बहुत मायने रखता है। किसी डिफिकल्ट सवाल में आपको वही 5 सेकंड जो है आपको आंसर दिला सकता है।
रिवीजन में एक आधा क्वेश्चन जो बचेगा वो करा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, टाइम कंसर्न है। चलो अब क्या करें बेटा, अब इक्वेशन लिख लें। अच्छा इक्वेशन लिखा तो क्या लिखूंगा मैं, 1g माइनस 2t, यानी g माइनस 2t, करेक्ट है। और क्या लिखूंगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, a b आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिस माइनस दिस, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, t माइनस 2g, t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करें, t हटाना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, g, राइट। यहाँ पे t और t साफ हो गया, ये कितना माइनस 4g, राइट, इज इक्वल टू ab प्लस 2 2 जा 4a, राइट। चलो यहाँ पे क्या करें, माइनस 3g इज इक्वल टू ab प्लस 4a आ गया, यहाँ से उठाए a की वैल्यू और वहां पे रख दें। माइनस 3g इज इक्वल टू ab प्लस 4 इंटू कितना 2a, राइट। 4 गुना 8 ये कितना हो गया बेटा, 9ab और माइनस 3g, राइट। तो माइनस 3g डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू ab, यहाँ पे 3 तरीके 9, यानी क्या आ गया, ab इज इक्वल टू माइनस g बाई 9, माइनस g बाई 3 आ गया, माइनस g बाई 3 आ गया, राइट, माइनस g बाई 3। अच्छा माइनस g बाई 3 का मतलब क्या है, तुमने जो नीचे बोला था वो नीचे नहीं है, वो क्या है, ऊपर है, राइट। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा फिर ये भी माइनस आएगा, यानी कि ये जो ऊपर लिया है वो क्या आएगा, नीचे आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी इज इक्वल टू जी बाई 3, किधर अपवर्ड। उसी तरीके से ए क्या लिखेंगे आप, जी 2g बाई 3, 2g बाई 3 क्या डाउनवर्ड, ठीक है। तो एग्जैक्टली अपोजिट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी वापस से सॉल्व करने की जरूरत नहीं। साइन में डिफरेंस आएगा मतलब क्या है, सिर्फ डायरेक्शन में डिफरेंस आया, जो आपने माना था उसका अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये एक बार गो थ्रू कर लो, राइट। अच्छा कितने लोग सॉल्व करके लाए हैं आज, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 500 ग्राम ब्लॉक इन द फिगर शोन बिलो, राइट, गिवन बिलो। तो देखें फिगर, चलिए क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप है, ये दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, राइट। यहाँ पे एक ब्लॉक है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, यहाँ से ऊपर गए तो एक पुल्ली लगी हुई है, और यहाँ से नीचे गए तो भी एक पुल्ली लगी हुई है, राइट, ओके। और ये नीचे इस तरीके से है, ये सब तो यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लॉक है दैट इज 500 ग्राम, ठीक। अच्छा कल का क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आया होगा सीडो वाला, राइट, वो पूछ लेना, जो नहीं आया होगा तो 100 ग्राम, क्या होगा 100 ग्राम 30 डिग्री 50 ग्राम, इस तरीके से दिया, ओके। चलिए अब क्या करना है, आपने एक्सेलरेशन मान लेना है कौन किस तरीके से जाएगा। तो मैं ये बोल दे रहा हूँ सपोज कि 500 ग्राम इधर जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपको, यहाँ से यहाँ एक स्ट्रिंग है, यहाँ से यहाँ दूसरा स्ट्रिंग है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंशन एक ही रहेंगे, दो रहेंगे, दो रहेंगे। यहाँ पे हमने बोल दिया T1 और इस स्ट्रिंग में हमने बोल दिया T2, कोई दिक्कत नहीं। नीचे जब आ रहे हैं आप तो मैं इसका बोल दे रहा हूँ ए एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है,
तो ये ए से जाएगा, तो ये ए से जाएगा, तो ये ए से जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक ही स्ट्रिंग है, राइट, वो खींचने वाला तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, हर एक बॉडी ए से चलेगा, डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। चलिए, अच्छा यहाँ पे फ्रिक्शन ये सब बात तो किया नहीं है, इसका मतलब हम लोग ये जो सरफेस है ये सारा सरफेस फ्रिक्शनलेस। चलो बेटा इक्वेशन क्या लिखोगे आप, 500 ग्राम यानी 0.5 g हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.5 g हो जाएगा। तो 0.5 g के टर्म में लिख रहा है, g के टर्म में रहने दे आप। अच्छा ये g अलग है, ये g अलग है, ये ग्राम है और ये g लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बराबर है। अच्छा कंफ्यूजन होता तो 5 लिख दें, क्या करें बोलो, कंफ्यूजन होगा g में नहीं होगा तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे 0.5 g लिखा हमने, और यहाँ पे टेंशन हमने बोला है T2 माइनस क्या बोलोगे, T2 इज इक्वल m यानी कि 0.5 a। अब देखिए यहाँ पे ये वाला ब्लॉक बनाएंगे आप इस तरीके से, राइट। तब इसका बनाओगे तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको क्या दिखेगा बेटा, ये आ जाएगा आपका mg, ये क्या आ जाता है mg साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है t1, यहाँ पे क्या है t, करेक्ट है ना, ओके। और ये कितना है, थीटा है, ये क्या है, तो लिख दिया। क्या लिखा बेटा हमने, t2 माइनस t1 माइनस mg, m कितना है ये 100 ग्राम यानी 0.1 g, राइट। अच्छा साइन थीटा लिखोगे तो कितना लिखोगे, डिवाइडेड बाई 2, तो क्या करते हैं हम लोग 0.05 लिख दो डायरेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.05, ठीक है। T2 माइनस T1 और माइनस mg साइन थीटा, तो कितना आ गया 0.05 g आ गया, इज इक्वल टू क्या लिखोगे ml, तो m कितना 0.1 a, राइट। थर्ड क्या लिखेंगे बेटा, थर्ड लिखेंगे T1 माइनस 50 ग्राम है यानी 0.05 g इज इक्वल टू m यानी 0.05 a, राइट। अब क्या कर रहे हैं, यहां से T1 कैंसिल कर सकते हो, यहां से T2 कर सकते हो, पहले इन दोनों को क्या कर ले, ऐड कर ले, राइट। तो T1 साफ हो गया, ये कितना आ गया बेटा T2 माइनस ये कितना 0.1 g आ जाएगा, 5 5 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.6915 आ जाएगा, बराबर है क्या। अब क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ें तो क्या आ जाएगा बेटा, इन दोनों को जोड़ दें, ये वाला इक्वेशन और ये जो फाइनल आया, तो T2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 0.5 g माइनस 0.1 g कितना आ गया 0.4 g आ गया, करेक्ट है। T2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे ऐड करें तो कितना 5 1 6 यानी इक्वल टू 0.65 a आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 0.4 g डिवाइडेड बाई 0.65, करेक्ट है, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 40 g डिवाइडेड बाई 65, इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 5 8 40 और 13 5 65, तो a इज इक्वल टू 8/13 g, ये अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट कितना आ रहा था 15 या 17 कुछ तो है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करके देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके देखो ना।